गए हैं उनकी आप कंप्लेंट लिखिए, उन लोगों का पैसा वापस दिलाने की जवाबदारी पुलिस स्टेशन की होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इतना अच्छा हमने किस लिए बनाया था? किसी को हैरान करने के लिए बनाया क्या? ये आपको लगता है कैसे था? पहले हम अच्छा खड़े रहे, दिन में, दोपहर में, शाम में खड़े रहे, 10 बार आए कि भाई जैसे अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और कुछ भी बोलते हैं बोले यहाँ पे जो है बांग्लादेश है, मंत्री अंधा हो गया, अंधा ऐसे इतने आ गए ना उसके, तो होता है कि बांग्लादेश के लिए बनाया गया, ये बांग्लादेश के लिए स्कूल बनाया गया। कौन है भाई इसमें से बांग्लादेश को आगे बढ़ा? हाँ, शर्म नहीं आती है उसको मंत्री को ऐसे बात करते हुए? आज उसको न्याय के मंदिर में, इस ज्ञान के मंदिर में वो धर्म भूल है। हम तो स्कूल आज नहीं चलाते, हमारी प्राइवेट स्कूल भी चलती है, सबसे कम पैसे में पढ़ाते हैं और उसमें से आधे बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो 2-2 लाख करोड़ रुपया कमा लिया, कभी किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ किया है? कभी किसी के लिए कुछ किया है? और गलत बातें करते जाते हैं। इन लोगों को क्या चाहते हैं, इनके बच्चे के बारे में आपसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये स्कूल में ये टीचर पढ़ानी चाहिए, ये टीचर पढ़ानी चाहिए, तुम अपनी तरफ से क्यों कर रहे हो? तुमको इतना प्यार है, एक बड़ी बिल्डिंग बनाओ और चालू कर स्कूल, विश्वविद्यालय जाएगा नहीं स्कूल में, फ्री में चालू कर, बरोबर है? शुरू करो ना, उसका खाता भी नहीं है, उसको कुछ आता भी नहीं है। आप देखो, उसने अपने पैसे बलाडीस में अपने पैसे दिए थे लैब चालू करने के लिए, 1 साल हो गया वो लैब बंद है, ना बच्चों के काम आ रही है, ना उधर कोई पढ़ाई हो रही है, ना वहां पे कुछ हो रही है। अभी हमने डिटेल निकाला, आज जाके 1 साल से उधर पैसे दिया सरकार के टैक्स पेयर्स का, और वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, तू वो देख नहीं रहा, और यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे उल्टे सीधे लोगों को आप चलाने दोगे और ये होगा नहीं। ठीक है, तुम्हारी ताकत है, तुम कर रहे हो, लेकिन हमारा विरोध कर रहे हो। हम म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर को कटोरा हाथ में देंगे कि ले अब भीख मांग, अगर तेरे पास पैसा नहीं है लेकिन बच्चों की पढ़ाई को करा, तेरे पास पैसा नहीं है तो तुम भीख मांग। कमिश्नर का काम है ना, कमिश्नर को ये सोचना है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास बिल्डिंग बनाने के हजारों करोड़ आते हैं, लेकिन 25-50 लाख रुपए टीचर के लिए पैसे नहीं। आप सोचता से पैसे मांगते और अपने पैसे उठा के दूसरे लोगों को दे रहे, ये सब होने के लिए हम लोग कल ही हमने निर्णय लिया कांग्रेस पार्टी ने कि मुंबई शहर में जितनी भी स्कूलें हैं जो भी इस तरीके से एंजॉय है, वो सब लेके हमारी स्कूल के टीचर जिनको हम बैठा देंगे, जिनके ऊपर हम निगरानी करेंगे, सीसीटीवी लगा के। आप लोगों को बोलना, जब तक लड़ाई चल रही है, आप पेरेंट्स वाले सबसे पहले तो ये सिग्नेचर करिए कि आपका इसका विरोध है। उसके अलावा हर महीने आप आके देखिए कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही, सही पढ़ाई हो रही नहीं, जो सिलेबस में पढ़ाई है वो हो रही है, दूसरा कोई है, आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे, उसको कोई देखने करने वाला है कि नहीं? तो म्यूनसिपैलिटी की टीचर होगी, उसको तो तुमने अभी से डरा दिया, तो देखने भी नहीं आएगी। हमारा बच्चा स्कूल में आने का क्या पढ़ने के लिए आपने भेजा, वो भी तो हमारे काम है ना देखने का। तो मैं यहाँ के जो पेरेंट्स लोग को भी बोलूँगा, जब तक ये लड़ाई चालू रहेगी तब तक आप ये जरूर आके हर 15-15 दिन में देखना कि जो टीचरें आ रही हैं वो क्वालिफाइड है कि नहीं। उसके अलावा हम RTI से निकालेंगे ये जो बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, ये सोसाइटी के पास खुद के पास पैसा नहीं, खुद चंदा मांगने जाता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। आज तुम पढ़ाने की बात कर रहे हो, तुम तो जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ पहले से कब्जा करके बैठे, तुम्हारे पास तो लोगों को कर्जा देने का नहीं है, तो तुम ये टीचर की पगार कैसे करो? यानी स्कूल के नाम पे लेना और फिर जाके दूसरे लोगों से पैसे मांगना और टीचर के नाम पे पैसे लेके अपना घर चलाना। वो अपना घर चलाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा, मुझे पता। ऐसे जिसके पास है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो ऐसा काम करे तो समझ में आता है कि भाई चलो उनके पास हजारों करोड़ रुपया टाटा बिरला के पास, तो लोग अच्छा काम कर सकते हैं, बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते हैं। और जिनके खुद वादे होते हैं वो अपना घर चलाने के निकाले तो स्कूल में जाएंगे। हमारी लड़ाई क्या है? हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, कौन पढ़ाता है कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े ताकि जो मुसीबत तुमने झेली वो नहीं झेले, जिस परिस्थिति में आप रहते वो नहीं। हमारा यही है, इसलिए तो हम पेट में कपड़ा बांध के अपने बच्चों को छोड़ने आते। कल हम पुलिस के डंडे इसलिए तो खा रहे थे ना, बच्चे हमारे पढ़ते और अंदर पेरेंट को किसको बिठाए, उनके कार्यकर्ता आके बैठे, बाहर के दूसरे स्कूल के लोगों को लाके बिठा दिया। हमारे जो यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को हमारे पुलिस को ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। ये लोगों ने तो जिता के दिया, फिर तुम्हारी सरकार आएगी। अगर यहाँ पे बांग्लादेशी है तो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलो रिजाइन करो, क्यों आप किस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं? देखिए, मैं
इसकी लड़ाई खत्म नहीं करने वाला है। हमारे को ये स्कूल को जो है वो हमारी टीचर्स पढ़ानी चाहिए, ये हमारा मंत्र रहेगा। म्यूनसिपालिटी के पास पैसा, म्यूनसिपालिटी में नई टीचर्स को भर्ती करना चाहिए। नई टीचर्स भी नहीं भर्ती तो कॉन्ट्रैक्टर हो, आप टीचर लेके पढ़ा, बच्चे की पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चे की ये चीज रुकना नहीं चाहिए। आज अगर सीबीएसई के अंदर पूरे बच्चे हमारे पास है, पूरी टीचर्स हमारे पास है, तो आप क्यों क्या करो? चलो ये साधारण सवाल मैं पूछता हूँ कि जब तुम्हारे घर में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो आप क्यों हटा दोगे? क्यों किसी को दे दो? जो काम रुकता हो, जहाँ पे टीचर्स नहीं है, जहाँ पे व्यवस्था बराबर नहीं है, आप उधर दो तो मुझे समझ में आता है कि चलो भाई वो बिल्डिंग टूटी पड़ी है, आपने किसी एनजीओ को बोला ठीक है अपने पैसे से बना, अपने टीचर लगा, तो मुझे समझ में आता है। हम बनाए, हम खर्चा करें, हम करोड़ रुपया खर्चा करके इतनी अच्छी बनाए, हम टीचर का इंतजाम भी करें और टीचर का इंतजाम होने के बाद आप सबको भगा आप उसी बोलो यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा, क्यों? ये हमारे पेरेंट्स नहीं है, ये बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? अच्छा ये हमारे टीचर आप दूसरी स्कूल में क्यों भेजेंगे? जहाँ पे काम है वहाँ पर क्यों इंश्योर करते? यहाँ तो हमारे टीचर पूरी है, यहाँ सीबीएसई स्कूल तो पूरी है। तो ये सारी चीजें का लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप मुझसे एक जो लोग मिलकर सब आगे बढ़ा कि आने वाले दिनों में ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये लोग स्कूल के अंदर क्या बच्चों को तालीम देना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं। ये लोग चाहते हैं क्या पढ़ाई लिखाई होगी, कैमरा जैसा अगर स्टेट बन जाएगा तो लोगों को समझ में आता अच्छा है बुराई क्या है। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यही सब उल्टी सीधी हरकतें करेंगे बच्चों से, खुद के बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे, थोड़ा मैं बोल लूँ, फिर अपने बच्चों से गलत काम करवाएंगे और खुद के बच्चे जो अच्छा धंधा करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, अपने ये करेंगे। आज तक का हमने तो ये बोला है सीधा सीधा, जो भी गलत काम करता है उसको जेल में डालो, जो बुराई करता है समाज की उसको जेल में डालो। आप खाली इस तरीके से खाली बोलोगे, इनको जब भी पहले भी पालक मंत्री, अभी तो पालक मंत्री नहीं है, पहले भी इनको बांग्लादेशी दिख रहा था, तो पकड़ और डाल तेरी सरकार है, कौन रोक रहा है तुमको? लेकिन पब्लिक को क्या गुमराह बना रहा है? तो सरकार तुम्हारी को गलत है, जाओ उसको, लेकिन हमारे लोगों को बांग्लादेशी बोलने का काम मत करो। जितने बैठे हैं सब के सब हिंदुस्तानी है, यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे और यहीं तेरी छाती पे खड़े रहेंगे, तो उनको डर नहीं सकता, ये समझ कर आप लोग बिल्कुल डर नहीं समझे। इसमें से उनको बोला आप देखो कौन है बांग्लादेश, कौन सा बच्चा है इसमें, कौन सा पैदा, सब यही कही। उस दिन भी कल ये सब चल रहा था, हमने ये लड़ाई भी तो आज का दिन है, उसके बाद वापस 5-7 दिन की छुट्टी है। हमने इसकी लड़ाई जो है पूरी जोर से शुरू की है। इस बहाने पूरे मुंबई शहर में इतना घपला सामने आता है। इन्होंने अब तक 30 से ज़्यादा स्कूल इस तरीके से चुपचाप सरकार यहाँ पे इलेक्शन तो कराया ही नहीं है, 2-3 साल से इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो अंदर ही अंदर एक प्रॉपर्टी जो है अपने अपने चले चपाटे को भाई तू ये ले ले तू ये ले ले, जैसे इनके बाप का मार है। अरे ये टैक्स पेयर्स के पैसे यहाँ पे होगा, जो सामान खरीदते उसमें से जो पैसा निकलता है उससे ये बनता है। आप माचिस की तीली खरीदते हो उसमें भी आपका पैसा कटता है, आप गैस खरीदते हो उसमें आपका पैसा कटता है, आप सामान खरीदते हो उसमें आपका पैसा कटता है, आप जो अपना सामान लेते हो सोना चांदी उसमें आपका पैसा कटता है। उस पैसे से म्यूनसिपालिटी के पास, सरकार के पास जमा होता है, बिल्डिंगें होती है, तो ये उठा के अपने चले चपाटों के लिए थोड़ी होती है। एक संस्था बनी हुई है, एक नियम बना हुआ है, ये लोग चलाएंगे, ये लोग रखेंगे, ये लोग सारी चीज़ें करेंगे। बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप लोग इतने जागरूक हो कि कल भी इतनी ज़्यादा संख्या में आ गए और आज वापस इतनी ज़्यादा संख्या में आए। आप लोग पुलिस से डरेंगे, पुलिस से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कल मैंने देखा इतनी सारी पुलिस हमको, मतलब क्या जरूरत है, यहाँ कोई धंधा थोड़ी होना है। हम तो ये चाहते हैं कि मंत्री साहब हमारी बात सुने। मंत्री साहब देखो ये पेरेंट्स नहीं चाहते ये किसी स्कूल चलती है वैसे ही चलने दो, आपको लगता है ये बहुत अच्छे हैं काम करने के लिए, तो पूरे मुंबई में कई जगह पर टीचर्स नहीं, आपको वहाँ पे दो। हमारा स्कूल इतना अच्छा बना हुआ है, इसको किसी का ऑफिस का अड्डा मत बनाओ, इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन का अड्डा मत बनाओ, और जो किताबें हमारे बच्चों के पढ़ने की खाली वही पढ़ाओ, उसके अलावा हमारे को दूसरी पढ़ाई देने की जरूरत नहीं है, हमारे को दूसरा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाओ, जो किताबें थी उस किताब के हिसाब से बनाओ। बाकी आप जो है लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में शुरुआती तौर से अगर आप गलत चीज़ें डालने जाओगे तो हम लोग हर जगह कमेटी बनाएंगे। मैं तो सबको बोला कॉर्पोरेट लोग, और मैं खुद हर स्कूल में जाऊँगा, एक स्कूल में जाऊँगा, एक पेरेंट्स लोगों की कमेटी बनाऊँगा,
और एक एक पेरेंट्स लोगों को बोलूंगा कि इन्होंने जो दे दिया है, जो नहीं भी दिया है, जाओ और टीचर्स के पास बैठो, क्या चीज की कमी है देखो, जो चीज जितनी लगेगी वो सारी चीजें अगर म्यूनसिपालिटी नहीं देगी तो मैं मेरे फंड से दूंगा, लेकिन पढ़ाई में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। एक एक रूम के अंदर सीसीटीवी लगना चाहिए, एक एक रूम के अंदर आपको सब बच्चों को जो जो चीजें लेनी है वो मिलनी चाहिए। या आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे हम लोग को पता नहीं चलेगा। 3.5-4 लाख लोगों को रोज मिलना संभालना इतना आसान नहीं है। आज हम लोग ऑफिस में भी बैठते हैं तो कम से कम 300 लोगों को जब मिलते हैं तो पूरा थक जाते हैं 300 लोगों से बात करने, उनका काम करना, इकट्ठे करते हैं। लेकिन आपकी कम्युनिटी रहेगी, हमको अच्छा लगेगा। कल वो हमारी उस बहन को भी बहुत हम कहा गए, आपको भी धन्यवाद क्योंकि चांगला काम किया बदल। लेकिन सबने मिलकर इसको जो है इसको रोकने का काम किया था। ये लड़ाई लड़ेगा और मैं याद आता, मैं आपको बताता हूँ, इसी तरीके से जबरदस्ती उन्होंने किसानों के ऊपर भी लाया था। किसान हटे नहीं, किसान डरे नहीं, कुछ लोग ये किए उठा के पूरा का पूरा जो है वो अदानी के हिसाब से पूरे देश के किसान का हिसाब किताब कर रहे थे। किसान लड़ गया, किसान ने कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दी और वो लोग को वापस देना पड़ा। अभी बोलते हैं कि हमने 11 महीने के लिए दिया, अरे 11 महीने के अपना घर देना, हमारी स्कूल क्यों दे, अपना घर दे दे, अपनी प्रॉपर्टी दे देना, हमारी स्कूल हमारे बच्चे को किसी के भरोसे क्यों छोड़ दो। और क्या हमारे टीचर अगर ठीक नहीं है तो उनको नौकरी भी करो, निकालो। अगर मैंने उनसे बोला कि जो टीचर्स हैं ये भी वही स्कूल में उतना दर्जा पड़ी है जो तुम बाहर से लाने वाले वो भी उतना पढ़े हैं, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? हमारे स्कूल का क्या परसेंटेज अच्छा नहीं है? म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी टीचर के अच्छे नहीं है? कल तो आप बोलोगे कि पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते हैं। आज स्कूल की टीचर की जरूरत नहीं है, कल बोलेंगे वो सिक्योरिटी गार्ड को बिठा देंगे। उसके बाद में बोलेंगे जज की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपने एनजीओ को बिठा देंगे। ऐसे देश नहीं चलता। पुलिस स्टेशन भी चाहिए, न्यायालय भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। लेकिन जब अपने लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम एक एक चीज हमसे छीनते चले, हमारा अधिकार एक एक करके हम छीनते चले। और हम लोग सिर्फ इनके से वो लचक वाली बातों में बहुत ले लिया था, पैसे 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 सबको बोली हर लड़की बहनों का पैसा एक ही साथ 26 लाख लोगों का नाम निकाल दिया। लेकिन पेपर क्या लड़की बहन के नाते पहले चुनाव जीतता था, एक साथ दे दिए पैसे 3-3 महीने का, सब बहनों को मिल गया 4,500 रुपया, एकदम मस्त हो गए भैया। चलो अभी तो अपना काम ही नहीं करता, बस उधर ही पैसे। चुनाव खत्म, अब एक एक करके हर हफ्ते में 1-1 लाख लोगों को निकालेंगे, लास्ट में छोड़ना नहीं है, किसी को मिलना नहीं है। तो हम भी ऐसे सब में नहीं आना चाहिए, हम भी ट्रैप नहीं होना चाहिए। अगर ये देंगे तो इसी तरीके से फिर हमारी चीज़ों को भेज देंगे, हमारी चीज़ों को खराब कर देंगे। तो उस पॉलिटिक्स में नहीं जान पाते, चुनाव आएगा तब जाना। लेकिन अभी आप लोग की कमेटी जब तक ये चल रहा है, एक अच्छी कमेटी बनाओ, लेटर लिखो और ये लेके मैं कमिश्नर को बोलूँगा कि हमारे सारे पेरेंट, आपका विरोध है कि नहीं इसमें? है ना, तो हाथ उठाओ। जब भी आवाज़ दूंगा तो तुम्हारे आगे खड़ा होगा, आप चिंता मत करना, आ जाना। ये सब धर्म बात की बात पर मत आना, पढ़ाई की बात पर आना। देखो बच्चा पढ़ेगा तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। और नहीं तो ये लोग इस तरीके से सब उनके सीधे काम करवाएंगे और ये जाएंगे सब जेल में। पैसा नुकसान होगा अपने बच्चों का, पढ़ेगा तो नौकरी भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, सारी चीज़ें होगी। नौकरी तो अभी हालत क्या है आपको मुझको उसको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब जितने लोग आए हैं, अपना जो बच्चा है ना, जो स्टैंडर्ड है उसका नाम और उसके सामने सही करना एक, और जिन लोगों से पैसे दिए गए हैं वो यहाँ पे साइड में रुकना। मेरा एक आदमी आपके साथ में जाएगा, मैंने पुलिस को बोला इनकी कंप्लेंट लो, आप कंप्लेंट लेके तहकीकात करो, अगर सही है तो कार्रवाई करके इनके पैसे दिलाओ और गलत है तो हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे इतना पक्का मालूम है कि कोई भी पेरेंट झूठ नहीं बोलेगा, कोई भी पेरेंट्स कम से कम जो है झूठ नहीं बोलेगा अपने बच्चे के करियर के लिए। अपने एक टाइम का खाना नहीं खाएगा और बच्चा अच्छा पढ़ाई करे करके पैसे 5-5, 10-10 हज़ार आप लोगों से लिया गया है। मुझे मालूम है कि 10,000 रुपये आज अगर निकालना पड़े किसी परिवार वालों को तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, लाइट बिल क्या है, 8,000 रुपया दिया है ना, मेरी जवाबदारी है पूरा 8,000 रुपया आपको देना। ऐसा दिया है नहीं दिया है वो अभी सब पता चलेगा। जो भी टीचर ने आपसे पैसे लिए हैं उसको जो है ये करना पड़ेगा। उन्होंने अभी कमिश्नर के पास
से 700 रुपये किसी से होता है। लाइव बता दो। लाइव में अकाउंट टर्मिनेशन का रिक्वेस्ट आया है। लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ ना। एक भी आप अगर शादी से ऑफिस है, मुझे 2 मिनट से बात करने दो। ये मेरी जवाबदारी है। आपसे जो पैसे लिए वो सारे के सारे पैसे आपको मिलेंगे। आपको एडमिशन के नाम से जो पैसे 1000 रुपये